हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए क्लास 12th रिवीजन के साथ साथ बीकॉम एंट्रेंस की भी तैयारी। और हम यहाँ पर चैप्टर आपका लेकर आ गए हैं अकाउंटिंग रेशियोज वाला। तो अकाउंटिंग रेशियोज जो आपका चैप्टर है इसको हम अच्छी तरह से देखेंगे। जो चारों टाइप के रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, इन चारों ही रेशियोज को कवर किया जाएगा। और दोनों चीजों को यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे कि क्लास 12th की तैयारी भी होती रहे और आपकी बीकॉम एंट्रेंस के लिए भी आप समझ जाएं कि किस तरह से इस चैप्टर से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। स्टार्ट कर रहे हैं समझना लिक्विडिटी रेशियोज को। देखिए, लिक्विडिटी रेशियोज का काम क्या है कि ये यूज होते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी पता करने के लिए कि जो आपका बिजनेस है वो अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को कितने आसानी से मीट कर सकता है। वो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप सॉल्व करते हैं लिक्विडिटी रेशियोज को। और लिक्विडिटी रेशियोज में दो रेशियोज हमें दिए गए हैं। पहला आपको मिलता है करंट रेशियो और फिर आपके पास है लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के और भी बहुत सारे नाम हैं। इसी को आप कहते हैं क्विक रेशियो और इसी को कहा जाता है एसिड टेस्ट रेशियो। अब हम समझना स्टार्ट कर रहे हैं कि भाई करंट रेशियो क्या है और इसको किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा। तो देखिए, करंट रेशियो की जब हम बात कर रहे हैं तो इसका फॉर्मूला आपको दिया गया है, करंट रेशियो इक्वल्स टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। क्या कह रहे हैं? करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज को उठाएंगे आप अपनी बुक में से, अपने क्वेश्चंस में से, और उसको सॉल्व कर लेंगे तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा आपका करंट रेशियो। और इसका एक आइडियल रेशियो दिया गया है जो है आपका 2:1। तो ये आपको एमसीक्यू के लिए ध्यान रखना है और वो पूरा फॉर्मूला आपके पास है कि भाई करंट रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, CA अपॉन CL। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जिसमें हम करंट रेशियोज पर बात करेंगे कि करंट रेशियो किस तरह से कैलकुलेट किए जाते हैं डिफरेंट केसेस में। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कैलकुलेट करना है करंट रेशियो और कुछ वैल्यूज आपके पास हैं। तो ये बैलेंस शीट के डिफरेंट आइटम्स हैं। पहले इनकी हेल्प से आपको CA और CL का पता लगाना है, उसके बाद उसको डिवाइड कर लिया जाएगा। तो देखिए, एक एक करके पॉइंट्स को पढ़ते जाते हैं और वैल्यूज को फाइंड करते रहेंगे। करंट एसेट्स सबसे पहले देखेंगे। तो क्वेश्चन में आपके पास है ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ये करंट एसेट्स होते हैं 3,60,000। फिर आप देखेंगे आपके पास है प्रीपेड एक्सपेंसेस 80,000। फिर आप देखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1 लाख। मार्केटेबल सिक्योरिटीज यानी कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, इसकी वैल्यू भी दे रखी है 1 लाख। फिर आप देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग। तो ये करंट एसेट नहीं है, ये फिक्स एसेट है, इसको कैलकुलेट यहां पर नहीं करेंगे। फिर आप देखेंगे इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक 1,60,000। यहां पर इनका टोटल कर लेंगे तो आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी करंट एसेट्स की। फिर आप समझेंगे करंट लायबिलिटीज को। करंट लायबिलिटीज देखेंगे क्वेश्चन में क्रेडिटर्स 2 लाख, बिल्स पेएबल 40,000, डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है हमेशा, और एक्सपेंसेस पेएबल मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की बात चल रही है 1,60,000। इसका टोटल करते हैं तो ये हो गया आपका 4 लाख। और इसकी बात कर रहे हैं, इसका टोटल देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका 8 लाख। हमें चाहिए करंट रेशियो जिसको कहा गया है CA अपॉन CL, यानी कि 8 लाख अपॉन 4 लाख। तो वैल्यू आ गई 2:1। और ये जो हमारा करंट रेशियो है इसको हम प्योर रेशियो की फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि इसका आंसर समथिंग इज टू 1 के हिसाब से आएगा। तो ये आ गया आपका 2:1। फर्स्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। आइए इसी तरह से एक क्वेश्चन और समझते हैं। देखिए, एक और क्वेश्चन हमारे पास है। कहा जा रहा है कि टोटल एसेट्स हैं 20 लाख की, फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स हैं 10 लाख के, शेयर होल्डर फंड हमारे पास है 12,80,000,
नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं 5,20,000 की, और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारे पास है जिसकी वैल्यू है 6 लाख रुपए। ये भी बैलेंस शीट के आइटम्स हैं। इसमें आपको सीए और सीएल फाइंड करना है। किस तरह करना है आइए समझते हैं। देखिए इसमें डायरेक्टली आपको सीए और सीएल गिवन नहीं है, तो आपको क्या करना है, देखिए पहले तो आपको जो बैलेंस शीट है ना उसका फॉर्मेट अच्छी तरह बताओ, ताकि बैलेंस शीट के जो आइटम्स हैं आप आराम से फिर देख पाएंगे कि किन किन चीजों से मेरे पास सीए बन सकता है, किन किन चीजों से सीएल बन सकता है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी लायबिलिटी की, तो यहां पे आपको मिलता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड का मतलब है कि इसमें शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूड किया जाएगा। इन दोनों चीजों को मिला के जो वैल्यू आएगी क्या कहलाएगी, शेयर होल्डर्स फंड। फिर आप समझेंगे आपके पास आती है लायबिलिटीज। तो लायबिलिटी में अगर आप एक वर्ड यूज करें तो वो हो जाएगा आपका डेट्स। और डेट्स दो तरह की होती हैं, पहली आपको मिलेगी लॉन्ग टर्म डेट्स, फिर आपको मिलेगी शॉर्ट टर्म डेट्स। शॉर्ट टर्म डेट्स का असल में मतलब है करंट लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म डेट्स जो है वो नॉन करंट हो गई, नॉन करंट लायबिलिटी। तो अगर आप ये देखें कि हमें शॉर्ट टर्म डेट्स निकालने हैं, तो इन सभी वैल्यूज का टोटल आपको पता हो अगर, तो इसमें से ये माइनस कर देंगे टोटल में से, तो क्या बचेगा, शॉर्ट टर्म डेट्स। देखिए समझाते हैं। तो क्वेश्चन में आप देखेंगे कि हमारे पास शेयर होल्डर्स फंड है 12,80,000 का, यानी कि इन सभी चीजों की वैल्यू कितनी है, 12,80,000। फिर क्वेश्चन में देखेंगे आपको गिवन है नॉन करंट लायबिलिटी, यानी कि लॉन्ग टर्म वाले डेट्स हैं कितने के, 5,20,000 के। ये आगे देखिए 5,20। तो अगर मुझे इसका टोटल पता लग जाए कि इन सब का टोटल कितना है, तो जो डिफरेंस है वो करंट लायबिलिटी कहलाएगा। पहले एसेट्स को देख लेते हैं। एसेट्स में देखेंगे टोटल एसेट्स हमारे पास हैं 20 लाख के, और हम जानते हैं कि टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल लायबिलिटी के, तो ये भी 20 लाख होने चाहिए। आगे चलते हैं। देखिए फिर हमसे कहा गया है कि नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 6 लाख की, और फिक्स्ड एसेट्स हैं 10 लाख रुपए के। तो अगर आप यहां पर देखें कि हमारे पास जो फिक्स्ड एसेट्स हैं उसमें टेंजिबल एसेट्स होते हैं, इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं, और आपके पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है, और फिर करंट एसेट्स यहां पर आ जाएंगे। तो हमारे पास देखेंगे क्या क्या है यहां पर। तो देखिए टेंजिबल वाले एसेट्स हैं 10 लाख के, इनका जिक्र ही नहीं है क्वेश्चन में, तो इसको छोड़ देंगे हम। बस ये आपको पता हो कि फिक्स्ड एसेट्स के दो पार्ट होते हैं, टेंजिबल और इनटेंजिबल। फिर आप देखेंगे क्वेश्चन में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए की दे रखी है आपको, ये आगे देखिए 6 लाख। तो अगर अब मैं इससे एक फॉर्मूला बनाऊं, वैसे अभी मैं दिखा सकता हूं आपको कि भाई मेरी मिसिंग वैल्यू जो करंट एसेट्स की है वो 4 लाख होनी चाहिए। क्यों, क्योंकि इन सबका टोटल कितना गिवन है, 20 लाख। अच्छा अगर इसकी बात कर लें तो ये लिखा हुआ है 1280 और ये लिखा हुआ है आपका 520, इनका जो टोटल है वो बनेगा 18 लाख का। और डिफरेंस जो है, क्योंकि हमें टोटल 20 लाख करने हैं, तो 2 लाख रुपए यहां पे और चाहिए, जिससे आप पूरे अपने करंट लायबिलिटी बता सकते हैं कि 2 लाख की आ रही है। अब इसके लिए फॉर्मूला क्या बने, फॉर्मूला समझते हैं। आप ये कहेंगे कि टोटल एसेट्स बराबर होते हैं टोटल लायबिलिटी के, और क्योंकि टोटल एसेट्स 20 लाख के हैं तो टोटल लायबिलिटी भी कितनी हो जाएगी, 20 लाख की। इसको यहां पर लाते हैं। देखिए टोटल लायबिलिटी बराबर होती है शेयर होल्डर्स फंड प्लस लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स, और शॉर्ट टर्म डेट्स का ही नाम क्या है, करंट लायबिलिटी। तो इसका मतलब 20 लाख बराबर हो जाएगा 12,80,000 प्लस 5,20,000 प्लस करंट लायबिलिटी के। तो हम ये कह सकते हैं कि करंट लायबिलिटी हमारी 2 लाख की हो गई सॉल्व करने के बाद। तो फॉर्मूला याद करना है तो ऐसा कर सकते हैं। और अगर आप ये तरीका समझते हैं कि बैलेंस शीट के आइटम्स किस तरह से देखे जाते हैं, तो भी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। इसी तरह अगर मैं एसेट्स की बात करूं तो आप कहेंगे कि भाई टोटल एसेट्स होते हैं टेंजिबल एसेट्स या फिर फिक्स्ड एसेट्स, जो क्वेश्चन में नाम गिवन है। क्वेश्चन में आपको क्या दे रखे हैं,
फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स दे रखे हैं ना, तो फिक्स्ड टेंजिबल एसेट्स, और इसमें प्लस करेंगे आप नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, और प्लस करेंगे करंट एसेट्स, क्योंकि टोटल एसेट्स 20 लाख के हैं, टेंजिबल वाले फिक्स 10 लाख के हैं, और ये 6 लाख रुपए की दे रखी है आपको। तो जो डिफरेंस है वही क्या है आपका, करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स हो जाएगा इसको सॉल्व करके 4 लाख का। इस तरह से ये दोनों फिगर्स आपने ले ली, और अब आप फॉर्मूले के पास जा रहे हैं। फॉर्मूला क्या कह रहा है आपसे, करंट रेशियो चाहिए, जो कि CA अपॉन CL होने वाला है। तो 4 लाख अपॉन 2 लाख, ये आ गया 2:1। तो ये आपने देखा किस तरह से लिक्विडिटी रेशियो में पहला जो है करंट रेशियो उसको कैलकुलेट किया जाता है। कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस अभी हम देखेंगे इसी टॉपिक के, फिर हम चलेंगे आगे लिक्विड रेशियो की तरफ। आइए अब आगे चलने से पहले एक फॉर्मूला देखते हैं वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल क्या है, डिफरेंस बिटवीन CA एंड CL। तो करंट एसेट्स में से करंट लायबिलिटी अगर आप माइनस कर देंगे तो जो वैल्यू बचेगी क्या कहलाएगी, वर्किंग कैपिटल। क्यों दिखाया है ये, क्योंकि आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है उसमें इसी का यूज होगा। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि करंट एसेट्स आपके पास हैं 1 लाख के, इन्वेंट्रीज आपके पास है 5 लाख रुपीस की, वर्किंग कैपिटल है 6 लाख का, आपको चाहिए करंट रेशो। तो आपने कहा कि भाई वर्किंग कैपिटल क्योंकि 6 लाख रुपए का मेरे पास है, करंट एसेट्स मेरे पास हैं 10 लाख के, और माइनस कर देंगे करंट लायबिलिटी। तो करंट लायबिलिटी हो गई 4 लाख, क्या वैल्यू आ गई 4 लाख। और अब हम इसको यहां फॉर्मूले में रख सकते हैं CA अपॉन CL, इसका मतलब 10 लाख अपॉन 4 लाख, वैल्यू आ जाएगी 2.5:1। करंट रेशो आ गया 2.5:1। देखिए एक और क्वेश्चन देखेंगे। अब आपसे कहा जा रहा है ट्रेड पेबल्स 50,000, वर्किंग कैपिटल 9 लाख, करंट लायबिलिटी है 3 लाख की, और आपसे कह रहे हैं करंट रेशो लाइए। तो फिर आप चलिए कि भाई वर्किंग कैपिटल क्योंकि आपके पास है, तो CA माइनस CL से आंसर आ जाएगा। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू आप देखेंगे, वर्किंग कैपिटल है 9 लाख रुपए का, करंट एसेट्स गायब है इसमें। करंट लायबिलिटी की अगर आप बात करेंगे तो करंट लायबिलिटी है 3 लाख रुपए की, और आपको कंफ्यूज करने के लिए ट्रेड पेबल्स अलग से दे रखे हैं, जबकि हम जानते हैं ट्रेड पेबल्स आर अ पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, तो इसीलिए उसको अलग से नहीं नोट करा जाएगा। तो करंट एसेट्स बन जाएंगे, प्लस होगा यहां पे आगे है ना 12 लाख के, और फॉर्मूला आप जानते हैं करंट रेशो का, CA अपॉन CL, यानी कि 12 लाख अपॉन 4 लाख, आंसर हो गया 3:1। ये आपने 2 क्वेश्चन देखे हैं जिसमें हमने बात की है एक नए फॉर्मूले को इंट्रोड्यूस करके, जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल, यानी कि CA माइनस CL, और फिर वही पुराना फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा जिसमें CA अपॉन CL आपको करना है। ये एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन था। आइए कुछ क्वेश्चंस और देख लेते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है वर्किंग कैपिटल 9 लाख, टोटल डेट्स यानी कि टोटल जो आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटी है उनकी वैल्यू है 19,50,000, और उसमें से लॉन्ग टर्म वाली डेट्स जो हैं वो 15 लाख की हैं। अभी एक फॉर्मूला यहां पर आपको बताया गया था कि टोटल डेट्स का मतलब होता है लॉन्ग टर्म डेट्स प्लस शॉर्ट टर्म डेट्स, यही है करंट लायबिलिटी, है ना। तो टोटल जो डेट्स हैं वो 19,50,000 की हैं, जिसमें से लॉन्ग टर्म वाली 15 लाख है। इसका मतलब करंट लायबिलिटी जो है वो हो जाएगी 4,50,000 की, 4,50,000 की। और देखिए क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, हमसे कहा गया है कि भाई वर्किंग कैपिटल है 9 लाख का, और वर्किंग कैपिटल होता है CA माइनस CL। तो 9 लाख का अगर है, CA गायब है, CL हो जाएगा 450, तो CA की वैल्यू हो जाएगी 13,50,000, 1350। हमें क्या करना है भाई, हमें कैलकुलेट करना है आपका करंट रेशो। तो करंट रेशो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो करंट एसेट्स 1350 और करंट लायबिलिटी 4.5 लाख की, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आपको मिल जाएगी 3:1।
क्या आ जाएगी बेटा 3:1। ये आज हमने देखे हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस इस चैप्टर से रिलेटेड, और ये जो हमारा टॉपिक था करंट रेशो, इसमें हम कुछ क्वेश्चंस और आपके सामने लेकर आएंगे। फिर इसी तरह स्टेप वाइज हम चलते रहेंगे, और उसके बाद सेकंड जो नंबर आएगा वो आएगा आपका लिक्विड रेशो का। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आ गया होगा किस तरह से हम करंट रेशो को कैलकुलेट करते हैं। डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आज आपने देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दें, और ज्वाइन किया कीजिए हमारी इस रिवीजन सीरीज को, जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास 12 बोर्ड की और बीकॉम एंट्रेंस की एक ही साथ। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।